हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम झारखंड जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। जनजातीय विद्रोह पर यह मेरा तीसरा क्लास है। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने ढाल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह और हो विद्रोह के बारे में जाना था। आज के क्लास में हम तमाड़ विद्रोह के बारे में जानेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को दबा दे ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। झारखंड जनजातीय विद्रोह, जिसमें हम तमाड़ विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तमाड़ विद्रोह यह सबसे लंबा और खूनी विद्रोह भी था। यह काफ़ी लंबे समय तक चला। यह विद्रोह 6 चरणों में संपन्न हुआ। तो ये सारे 6 चरणों को हम एक एक करके देखेंगे। आज के क्लास में पूरे डिटेल्स में ये सारे 6 चरणों को देखेंगे। वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है जिससे आपको यह पूरा विद्रोह याद करने में आसानी होगी, तो आप वो टेबल ज़रूर देखें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तमाड़ विद्रोह। तो तमाड़ विद्रोह यह 1782 में स्टार्ट हुआ और 1821 तक यह विद्रोह चला। तमाड़ विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तमाड़ विद्रोह सन 1782 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों द्वारा अंग्रेजों के बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में हुआ था। तो यह विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो 1782 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो यह विद्रोह क्यों प्रारंभ हुआ? तो अंग्रेजों का जो है बाहरी लोगों को प्राथमिकता देना और नागवंशी शासक जो थे वो मुंडा आदिवासियों का शोषण करते थे, जिसके विरुद्ध में मुंडा आदिवासियों ने तमाड़ क्षेत्र में विद्रोह प्रारंभ किया। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तर एवं सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे लंबा, बृहत्तर एवं सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन था? तो वह होगा तमाड़ विद्रोह। यह विद्रोह सबसे लंबा चला। इस विद्रोह के मूल कारण क्या थे? तो आइए मूल कारण देखते हैं। कंपनी की बाहरी लोगों को शह देने की नीति। तो जो अंग्रेज थे वो बाहरी लोगों को यहाँ प्राथमिकता देते थे, वो इनको यहाँ शह देने लगे, जिससे कि यहाँ के जो आदिवासी थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। नागवंशी शासकों के अत्याचार और नागवंशी शासक जो थे वो मुंडा आदिवासियों का शोषण करने लगे, जिसके ये 2 कारणों के चलते यह विद्रोह हुआ। तो यह विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ? यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ। तो एक एक करके सारे चरण को देखेंगे हम। तो चलिए पहला चरण देखते हैं। यह पहला चरण जो है 1782 से यह 83 तक चला। 1782 ईस्वी में तमाड़ में रामगढ़, पंचेत और वीरभूम के विद्रोही इकट्ठा होने लगे थे। तो तमाड़ क्षेत्र में कहाँ के विद्रोही इकट्ठा होने लगे? रामगढ़ के, पंचेत के और वीरभूम के विद्रोही इकट्ठा होने लगे। नागवंशी शासक ने विद्रोहियों को दबाने के लिए तमाड़ पर आक्रमण किया। जब अलग अलग जगह से विद्रोही इकट्ठा होने लगे तमाड़ क्षेत्र में, अलग अलग जगह से, रामगढ़ से आने लगे, पंचेत से आने लगे और वीरभूम से लोग आने लगे और तमाड़ क्षेत्र में इकट्ठा होने लगे, तो जो नागवंशी शासक थे वो इस विद्रोह को दबाना चाहते थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए वो क्या करने लगे कि तमाड़ क्षेत्र पर आक्रमण कर दिए। इससे विद्रोह और भड़क उठा। इससे विद्रोह दबा नहीं बल्कि उल्टा हो गया, विद्रोह और भड़क उठा। 1783 ईस्वी में विद्रोहियों को कुछ जमींदारों का भी साथ मिल गया। अब उन्हें जमींदारों का भी साथ मिलने लगा। अंत में मेजर जेम्स क्रॉफर्ड ने दिसंबर 1783 ईस्वी में तमाड़ में प्रविष्ट होकर विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया। तो जेम्स क्रॉफर्ड जो थे वो इस विद्रोह को दबाने के लिए आए और उन्होंने इस विद्रोह को दबाने के लिए लोगों को विवश कर दिया और यह विद्रोह 1783 में मतलब विद्रोह दब गया। विद्रोही अगले 5 वर्षों के लिए शांत हो गया और यह विद्रोह जो है अगले 5 वर्षों के लिए शांत हो गया था। तो इस विद्रोह के पहला चरण का जो विद्रोह था तमाड़ का, तो ये इनके जो दमनकर्ता कौन थे? तो दमनकर्ता होंगे जेम्स क्रॉफर्ड थे। आइए देखते हैं दूसरा चरण।
दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ था? यह 1789 में स्टार्ट हुआ। 5 वर्षों के बाद विष्णु मानकी और मौजी मानकी के नेतृत्व में 3000 मुंडाओं ने कर देने से इनकार कर दिया। दूसरा चरण जो है विष्णु मानकी और मौजी मानकी के नेतृत्व में हुआ। जो मुंडा थे 3000 मुंडाओं ने कर देने से मना कर दिया, टैक्स हम नहीं देंगे, जिसके बाद यह विद्रोह फिर से प्रारंभ हो गया। 5 वर्षों के बाद दूसरा चरण हुआ है। इस विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया। दूसरे चरण के विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो लेफ्टिनेंट कूपर थे। कूपर ने जुलाई 1789 ईस्वी में के आरंभ में विद्रोहियों का दमन कर दिया और तमाड़ विद्रोह 4 साल तक शांत हो गया। तो कूपर ने जुलाई 1789 के आरंभ में क्या किया कि विद्रोहियों का दमन कर दिया। दूसरा चरण विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो लेफ्टिनेंट कूपर थे और तमाड़ विद्रोह 4 साल बाद तक शांत रहा। तो आइए तीसरा चरण देखते हैं। तीसरा चरण कब स्टार्ट हुआ? तो 1794 में स्टार्ट हुआ और यह 1798 तक चला। 1794 ईस्वी में यह विद्रोह फिर से प्रारंभ हुआ और 1796 में इस विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोह के स्टार्ट होने के 2 साल बाद यह व्यापक रूप धारण कर लिया। यह विद्रोह ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ। किनके नेतृत्व में हुआ? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में। 1796 ईस्वी में राहे के राजा नरेंद्र शाही ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिस कारण से सोनाहातू गांव में नरेंद्र शाही का विरोध किया गया। तो राहे के जो राजा थे नरेंद्र शाही, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके चलते सोनाहातू गांव के जो लोग थे वो नरेंद्र शाही के विरोध में आ गए। उन्होंने उनका विरोध करना शुरू किया। तो जब राजा और उनके सैनिक सोनाहातू गए तो गांव के लोगों ने ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। जो राजा थे नरेंद्र शाही वो अंग्रेजों का साथ देने लगे, जिसके चलते सोनाहातू गांव के जो लोग थे वो उनके विरोधी हो गए। तो जब राजा और उनके सैनिक सोनाहातू गांव गए तो वहां के लोगों ने क्या किया? गांव के लोगों ने ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह शुरू कर दिया। अंत में कैप्टन लिमंड एवं कैप्टन बेन ने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर इस विद्रोह को कमजोर किया। तो इस विद्रोह के दमनकर्ता कौन हुए? तो इस विद्रोह के दमनकर्ता हुए कैप्टन लिमंड एवं कैप्टन बेन। चौथा चरण कब स्टार्ट हुआ? तो 1807 में स्टार्ट हुआ और 1860 में यह समाप्त हो गया। 1807 ईस्वी में मुंडा जनजाति के लोगों ने दुखन शाही के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। लेकिन 1808 ईस्वी में कैप्टन रफसेज के नेतृत्व में दुखन शाही मुंडा को बंदी बना लिया गया और विद्रोह शांत हो गया। तो चौथा चरण का विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 1807 में शुरू हुआ और किनके नेतृत्व में हुआ? तो दुखन शाही के नेतृत्व में हुआ। और इस विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो कैप्टन रफसेज थे। कैप्टन रफसेज ने क्या किया कि 1808 ईस्वी में दुखन शाही मुंडा को बंदी बना लिया, जिसके चलते यह विद्रोह शांत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा चरण। यह कब स्टार्ट हुआ? 1810 में स्टार्ट हुआ और 1812 तक यह चला। 1810 ईस्वी में नवागढ़ के जमींदार बख्तर शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। पांचवा चरण किनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो बख्तर शाह के नेतृत्व में, जिसका दमन लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल ने किया। ओडोनेल ने इसका दमन किया। 1812 ईस्वी को नवागढ़ पर हमला किया गया, जिसमें बख्तर शाह सरगुजा भागने में सफल रहा। 1812 में नवागढ़ पर हमला किया गया, जिसके चलते क्या हुआ? बख्तर शाह जो है वो सरगुजा भाग गया और बख्तर शाह के चले जाने से यह विद्रोह शांत हो गया। तो पांचवा चरण का जो विद्रोह था उसके नेतृत्वकर्ता बख्तर शाह थे और उसके दमनकर्ता कौन थे? तो लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल थे। छठा चरण, तो ये देखते हैं छठा चरण। यह स्टार्ट कब? 1819 से 1821 तक यह चला। 1819 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हुआ। एक बार फिर पांचवें चरण के बाद यह विद्रोह फिर से प्रारंभ हुआ
1819 में। इसके प्रमुख नेता जो थे रुदन मुंडा, कुंटा मुंडा थे। इस विद्रोह में दौलत राय मुंडा, शंकर मानकी, टेपा मानकी, झुलकारी मुंडा, रत्नू मानकी, चंदन मुंडा, घुंसा सरदार, शिवनाथ मुंडा आदि ने भाग लिया। तो इस विद्रोह में जो छठा चरण था, तमाड़ विद्रोह का जो छठा चरण था, उसमें कई लोगों ने भाग लिया। दौलत राय मुंडा, टेपा मानकी, घुंसा सरदार, शिवनाथ मुंडा आदि लोगों ने भी इसमें भाग लिया। अंत में अंग्रेज अधिकारी ई रफसेज एवं कॉल्विन ने इस विद्रोह का दमन किया। तो इस विद्रोह का छठा चरण का जो विद्रोह था उसके दमनकर्ता कौन थे? ई रफसेज एवं कॉल्विन। जुलाई 1820 ईस्वी में रुदन मुंडा और मार्च 1821 ईस्वी में कुंटा मुंडा को पकड़ लिया गया, जिसके साथ ही तमाड़ विद्रोह का अंत हो गया। 1820 में रुदन मुंडा को पकड़ा गया और 1821 में कुंटा मुंडा को, जो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे, उन्हें पकड़ लिया गया, जिसके साथ ही यह तमाड़ विद्रोह का अंत हो गया। मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है, जिसके चलते आपको मतलब ये इजी होगा इस पूरे विद्रोह को याद करने में। तो आइए देखते हैं टेबल को, जिसमें मैंने आपको चरण, अवधि, प्रमुख नेता और दमनकर्ता कौन थे इस विद्रोह के, उसके बारे में बताया है। तो पहला चरण जो था वो कब शुरू हुआ? तो 1782 से 83 तक चला। प्रमुख नेता यह पूरा मुंडा समुदाय था इसमें। इसके दमनकर्ता कौन थे? तो मेजर जेम्स क्रॉफर्ड इसके दमनकर्ता थे। दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ? तो यह 1789 में स्टार्ट हुआ। विष्णु मानकी और मौजी मानकी के नेतृत्व में यह स्टार्ट हुआ। इसके दमनकर्ता कौन थे? तो इसके दमनकर्ता थे लेफ्टिनेंट कूपर। तीसरा चरण 1794 में स्टार्ट हुआ और यह 1798 तक चला। तीसरा चरण के जो नेतृत्वकर्ता थे यानी प्रमुख नेता थे वो ठाकुर भोलानाथ सिंह थे और अन्य लोगों ने भी भाग लिया। तो आप ठाकुर भोलानाथ सिंह याद रखिएगा, ठाकुर भोलानाथ सिंह। और इसके दमनकर्ता कौन थे? तो कैप्टन लीमंड तथा बेन थे। चौथा चरण 1807 से 1808 तक चला। प्रमुख नेता दुखन शाही मुंडा थे और इसके दमनकर्ता कौन थे? तो कैप्टन रफसेज इसके दमनकर्ता थे। पांचवा चरण 1810 से 1812 तक चला। प्रमुख नेता बख्तर शाह थे और दमनकर्ता कौन थे? तो एच ओडोनेल इसके दमनकर्ता थे। छठा चरण यह 1819 1821 तक चला। इसमें अन्य विभिन्न लोगों ने भाग लिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग थे। मेन में अगर आप पूछा जाए तो प्रमुख नेता जो इसके थे तो वो रुदन मुंडा थे और कुंटा मुंडा थे, और अन्य भी बहुत सारे लोग इसमें भाग लिए, जैसे झुलकारी मुंडा हो गया, शंकर मानकी हो गया, दौलत राय मुंडा, वो सब भी इसमें भाग लिए थे। तो रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा के नेतृत्व में यह शुरू हुआ था और अन्य लोगों ने भी इसमें अपना समर्थन दिया। तो दमनकर्ता कौन थे? तो दमनकर्ता रफसेज और कॉल्विन थे। इसके दमनकर्ता थे ई रफसेज और कॉल्विन। तो आप ये एक बार चार्ट देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको आज का क्लास कैसा लगा? अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन